हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, एक नए मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ। और ये है हमारा सामान्य ज्ञान झारखंड उत्पाद सिपाही का सामान्य ज्ञान पेपर 3 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग पिछले वीडियो को जाके ज़रूर देखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या डी बढ़ईगिरी। तो बच्चों तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि व्यापार। सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो मुख्यतः व्यापार थी। फर्स्ट नंबर पे आपका व्यापार आता है और कहीं कहीं सेकंड नंबर पे जो था वो है आपका कृषि, है ना। तो करेक्ट आंसर जो है ये आपका व्यापार यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिनको भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा वो लोग कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं या फिर वीडियो को 2x में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गई है? मतलब किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि मंडूकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते जो है ये आपका मंडूकोपनिषद है। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस की देवी है? आर्यनी जो था ये आपका ऋग्वैदिक काल में किसकी देवी है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी है पवन, सी वन, या उषा काल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका वन, ठीक है। वन जो है इसको ऋग्वैदिक काल में आर्यनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी कश्मीर, सी राजगृह, या डी पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध परिषद की बात करें तो ये आपका राजगृह, है ना, राजगृह में आयोजित किया गया था, ठीक है, जो कि आपका मगध सम्राट अजात शत्रु के समय में हुआ था, है ना। किसके समय काल में? आजाद शत्रु के समय काल में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्षता, बौद्ध परिषद की जो अध्यक्षता थे ये किया गया था महाकश्यप के द्वारा। महाकश्यप के द्वारा इस आयोजन की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी सवाल है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है कि ये जो है ये होता है आपका ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो बात करें नूरजहां की तो ये है आपका जहांगीर की पत्नी थी, है ना। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। नूरजहां जो है ये जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? चित्रकारी जो था आर्ट बनाने वाला ये किसके शासन काल में उच्चतम स्तर पर था पहुंची थी? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, या डी शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका जहांगीर, है ना। जहांगीर यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार जो थे, कुछ चित्रकार थे जो कि आप लोग नाम सुने होंगे। दौलात हो गए, है ना, दौलात, मनोहर, फरूख बेग, बिशन दास, अबुल हसन एवं मंसूर, ये सभी जो थे ये जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। राजकुमार खुर्रम जो था वो आगे चलकर क्या कहलाता है? शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर? तो राजकुमार खुर्रम जो था वो आगे चलकर आपका शाहजहां कहलाता है ना, शाहजहां कहलाते हैं। इनका जो जन्म जो था ये हुआ था आपका जोधपुर में। शाहजहां का जो जन्म है ये जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से हुआ था, है ना। शाहजहां किनका पुत्र था? तो ये था जोधाबाई, जोधाबाई के पुत्र थे, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था ये आपका 1592 में हुआ था, 1592 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आपका लाहौर में हुआ था, ठीक है। इन्हीं का बचपन का नाम जो था ये आपका राजकुमार खुर्रम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627 में, 1674 में, या 1680 में, या 1670 में? तो शिवाजी जो था इनका राज्याभिषेक जो होता है ये आपका 1674 में होता है ना। और कहाँ होता है? तो इनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, है ना, रायगढ़ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुआ था आपका मेरठ से, है ना। कहाँ से हुआ था? ये आपका मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? 1857 में, 1857 में ये हुआ था। है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो ये जो है ये अपनाया जाता है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर अपनाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये आपका इलाहाबाद से होकर गुजरता है ना। 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ये आपका इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, नैनी से। और ये जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे चलता है ना, 5.5 घंटा आगे चलता है ग्रीनविच समय से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर यानी कि साउदर्न टिप का नाम क्या है? बहुत इजी सवाल है, यदि आपको याद होगा तो आप तुरंत बता सकते हैं। साउदर्न टिप का बात किया जा रहा है ना। भारत के दक्षिणी छोर साउदर्न टिप का नाम क्या है? तो ये आपका निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में जो निकोबार द्वीप है उसमें स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था? जुरेसिक लैंड की, अंगारा लैंड का, आर्यावर्त का, या गोंडवाना लैंड का? तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था, है ना, जिससे टूटकर ये अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? ए केरल, बी गुजरात, सी उड़ीसा, या डी महाराष्ट्र? तो सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा की बात करें तो ये आपका गुजरात में है ना। भारत के गुजरात राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताना है ना। यहाँ छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, उत्तरांचल का नैनीताल, झारखंड का रांची, या नागालैंड का शिलोंग? यहाँ पूछा गया है जो राज्य है और उसकी सही राजधानी है। तो हम लोग जानते हैं झारखंड की जो कैपिटल है ये आपका रांची है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। नागालैंड का कोहिमा होता है ना।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है। उत्तरांचल का आपका देहरादून होता है ना। देन छत्तीसगढ़ का रायपुर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? ए पूंजीवादी व्यवस्था, बी पारंपरिक व्यवस्था, सी अधिकार व्यवस्था या डी समाजवादी व्यवस्था। तो बात करें भारत की तो ये जो है ये आपका समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, ए कार और टेलीविजन सेट, बी दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, सी खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ या डी पंखा बिजली जैसे विद्युत उपकरण। उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुओं की बात की गई है ना। तो ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, है ना, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र जो है ये रोजगार दर्शाता है, मुद्रास्फीति, अस्फीति या आय वितरण। तो लॉरेंज वक्र जो है ये आपका आय वितरण को दर्शाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? ए पूर्व रोजगार, बी कीमत स्थिरता, सी संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण या डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय। तो भारत की जो राजकोषीय नीति है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय को नहीं शामिल करता है ना। बाकी पूर्व रोजगार शामिल होता है, कीमत स्थिरता भी शामिल होता है, संपत्ति और आय का ये, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय है ये इसमें शामिल नहीं है। 20 है, आय और उपभोक्ता में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोक्ता में किस प्रकार का संबंध है? ए प्रतिलाभ संबंध, बी आंशिक ए प्रतिलाभ, बी प्रत्यक्ष संबंध, सी आंशिक संबंध या डी कोई संबंध नहीं है। तो आय और उपभोक्ता में जो संबंध है वो आपका प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है। 21 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो आपका 250 हो सकता है ना, 250 हो सकता है अनुच्छेद आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग। ठीक है। 22 है, इसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है। किसके दौरान? तो ए है अकाल के दौरान, बी है तेजी के दौरान, सी मंदी के दौरान या डी युद्ध के दौरान। तो आधिक्य बजट जो है इसकी संतुति की जाती है तेजी के दौरान, है ना, अत्यधिक तेजी के दौरान ये आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य संसद की अपनी सदस्यता गवा देगी यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। ए 45 दिन तक, बी 60 दिन तक, सी 90 दिन तक या डी 365 दिन तक। तो 60 दिन तक, है ना, यदि कोई संसद सदस्य संसद की अपनी सदस्यता गवा देगी यदि वो 60 दिन तक लगातार निरंतर एब्सेंट रहेगा तो। नेक्स्ट है 24, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? ए कार्यपालिका, बी न्यायपालिका, सी विधानमंडल या डी सिविल कर्मचारी। तो विधानमंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
विधानमंडल राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है। बिना विधानमंडल की स्वीकृति के राष्ट्रीय कोष से धन निकाल आप नहीं सकते हैं। ठीक है। 25 लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी संसद द्वारा या डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। चलिए 26 से पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार जो था ये आपका किया गया था टी.एच. मैमन के द्वारा। कब किया गया था? तो 16 मई 1960 में किया गया था, है ना, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? टीका का आविष्कार जो था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है। ओके। 28 किस महल को डच पैलेस के नाम से के रूप में जाना जाता है ना? किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है? ए लेह महल, बी हवा महल, सी मट्टनचेरी या डी मैसूर महल। तो मट्टनचेरी महल जो है इसको हम लोग डच पैलेस के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ उपस्थित है? ये जो महल है ये आपका केरल में उपस्थित है ना, केरल का सवाल है। दादा साहेब फाल्के किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो ये तैयार किया गया था 1913 में। 30 है द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? ए हारुकी मुराकामी, बी केंजाबुतो ओए, सी जॉन मिल्टन या डी माइकल मधुसूदन दत्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, है ना। केंजाबुतो ओए जो थे ये इस द साइलेंट क्राई नाम का जो उपन्यास था इसको सबसे पहले मतलब इसको लिखे थे ये। ठीक है। और ये जापान के लेखक थे। कहाँ के हैं? ये जापान के लेखक थे। 1994 में लिखे हैं, 1994। और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। चलिए 31 है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ए मुंबई, बी बंगलुरु, सी कलपक्कम या डी अहमदाबाद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कलपक्कम, है ना, कलपक्कम में अवस्थित है। कलपक्कम कहाँ है? तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। चलिए 32 है वैश्विक खाद्य सुरक्षा GSF सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी थी? तो भारत में जो रैंक था वो आपका 71वां रैंक था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो वो हैं आपके महावीर स्वामी, है ना। महावीर स्वामी थे जैन धर्म के संस्थापक। और यही जो महावीर स्वामी हैं ये आपके जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हैं वो आपके महावीर स्वामी माने जाते हैं ना। और ये 24वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के? तो 24वें नंबर के थे। 34 है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो उनका जो शिलालेख था वो बेसिकली ब्राही लिपि में खुदा हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था?
ए गुप्त, बी सातवाहन, सी मौर्य या डी कुषाण। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनके शासनकाल में ये लोह स्तंभ स्थापित किया गया था। 36 है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है ये आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। समुद्रगुप्त के विजयों के कारण इसको नेपोलियन कहा जाता है। 37 है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का निषेध उल्लेख किया गया? तो ये जो है आनंद मठ की बात की जा रही है ना। इसमें चौर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह या संथाल विद्रोह का उल्लेख है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। 38 है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विनायक दामोदर सावरकर या डी बिपिन चंद्र पाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। 39 लोहर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? लोहर नहीं, ये लोहार है एक्चुअल में। क्या है? लोहार षड्यंत्र मामला जो है यह किसके विरुद्ध में रजिस्टर किया गया था? तो ये आपका भगत सिंह के विरुद्ध में रजिस्टर किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ए वीडी सावरकर, बी भगत सिंह, सी लाला हरदयाल या डी चंद्रशेखर आजाद। इस गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो ये लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें मुख्यतः इसके जो संस्थापक सदस्य थे उसमें सोहन सिंह भाकना एक नाम आता है, सोहन सिंह भाकना, रामचंद्र और बरकतुल्ला मुख्यतः इसके सदस्य थे।